अस्सलाम वालेकुम फॉक्स एंड ट्रेडर्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू ट्रेड फॉरेक्स विद सेंट्रल बैंक स्टेटमेंट्स के। हमारे पास जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स आते हैं सेंट्रल बैंक के, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट या मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस, उसको जो है हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं एक तरह से डिसेक्ट बताऊंगा आपको कि मैं किस तरह इसको, हाउ डू आई स्टडी, और कैसे मैं डिसेक्ट करता हूँ मार्केट की एक्सपेक्टेशंस जो कि होती हैं सेंट्रल बैंक का, जो भी अपकमिंग इवेंट आने वाला है स्टेटमेंट का या डिसीजन का, मॉनेटरी पॉलिसी। बेसिकली ये हमारे जो प्रोफेशनल फॉरेक्स ट्रेडिंग प्रोग्राम है उसका पार्ट है। उसमें हम पढ़ते हैं इसको काफ़ी डीपली, क्योंकि फंडामेंटल्स पढ़ते हुए आ रहे होते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि कैसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो है वो सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट या डिसीजंस पे जो है वो ट्रेडिंग करके एक अच्छे जो है वो मनी बना सकते हैं, मनी अर्न कर सकते हैं या पैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो आप लोग जिस तरह जानते होंगे, अवेयर होंगे कि जो करेंसीज मार्केट, स्पेशली जो हमारी फॉरेक्स मार्केट है, इनकी जो मूव है वो हैवीली बेस्ड होती है किसके अराउंड? सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज या स्टेटमेंट के अराउंड। ठीक है, क्योंकि सेंट्रल बैंक जो है वो एक ड्राइवर है इनका। और उसके पास जो टूल्स हैं इस चीज़ के लिए वो इंटरेस्ट रेट, डिसीजन, पॉलिसी मेकिंग, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी टूल है। तो अब इंटरेस्ट रेट्स, होता क्या है, इंटरेस्ट रेट जो है वो अगर गिर रहे होते हैं, कम हो रही होती हैं, तो करेंसी भी जो है वो डाउन साइड पे जा रही होती है। एंड इसी तरह वाइस वर्सा, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे होते हैं तो करेंसी भी जो है वो अप साइड पे जा रही होती है। तो हम इसको जो है वो इतना यहाँ पे डीपली डिस्कस नहीं करेंगे कि क्यों करेंसी जो है वो अप साइड जा रही होती है, या फिर जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे होते हैं और जब इंटरेस्ट रेट गिर रहे होते हैं क्यों करेंसी डाउन साइड जा रही होती है। इसको हम अपनी एक सेपरेट वीडियो के लिए रखेंगे और हम डिटेल में इसको जो है वो डिस्कस करेंगे कि कैसे इंटरेस्ट रेट जो है वो किसी भी करेंसी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको जिस तरह आप यू माइट बी अवेयर कि जितने भी मेजर सेंट्रल बैंक्स हैं वो रेगुलर इंटरवल के ऊपर जो है वो मीटिंग करते रहते हैं। ठीक है, और उस मीटिंग के अंदर वो डिस्कस करते हैं और एडजस्ट करते हैं अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज को। हर साल इनकी जो है वो मीटिंग्स होती हैं, जो कि प्री स्केड्यूल होती है, उनका पूरा शेड्यूल आपको जो है इकोनॉमिक कैलेंडर में मिल जाता है। अब जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो इन मीटिंग्स को, ये जो इवेंट्स होते हैं, बड़े क्लोजली फॉलो कर रहे होते हैं, क्योंकि जो सेंट्रल बैंक स्टेटमेंट्स हैं या इनकी जो पॉलिसी शिफ्ट या पॉलिसी स्टेटमेंट है वो बड़ा इम्पैक्ट लेके आती है करेंसी के प्राइसेस के अंदर, पूरे पूरे ट्रेंड शिफ्ट कर देती है करेंसीज के अंदर। तो वो प्रोफेशनल ट्रेडर इनकी बेसिस के ऊपर मार्केट में पोजीशन ट्रेड बनाते हैं, अपनी स्विंग ट्रेड्स करते हैं, स्कैल्पिंग भी करते हैं और डे ट्रेड भी करते हैं बेस्ड ऑन दी सेंट्रल बैंक स्टेटमेंट्स और पॉलिसी मेकिंग डिसीजन। अब जो की है मेन इसके अंदर जिसपे हम पैसे बना सकते हैं या पैसे बनाएं या ट्रेड करते हैं, वो ये नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हम देखें कि स्टेटमेंट के अंदर सेंट्रल बैंक क्या कर रहा है या क्या किया है उसने, बल्कि ज़रूरी है कि जो इसने किया है या क्या कर रहा है, करा है स्टेटमेंट के अंदर या क्या बोल रहा है, वो मार्केट की एक्सपेक्टेशन से कितना डेविएट है। मतलब जिस तरह मार्केट एक्सपेक्ट करिए कि सेंट्रल बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट कम करेगी, ठीक है, फॉर एग्जांपल 25 बेसिस पॉइंट, लेकिन सेंट्रल बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो 50 बेसिस पॉइंट कम कर देते हैं, कम कर देते हैं। अब ये मार्केट की एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा डेविएट है, तो इस सूरत में मार्केट जो है वो जो है वो ज़्यादा वॉलेटाइल होती है और हमें एक अच्छी प्राइस मूवमेंट देखने को मिलती है, तो उसके ऊपर जो है उसे ट्रेडर्स जो है एक अच्छी ट्रेड ग्रैब करते हैं अपॉर्चुनिटी को। एक और चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि सेंट्रल बैंक बहुत ही रेयरली जो है वो इंटरेस्ट रेट्स को एडजस्ट करते हैं, मतलब कि अप एंड डाउन करते हैं, बहुत रेयरली, अनएक्सपेक्टेडली। ठीक है, बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली, बहुत रेयरली अपने जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको जो है वो छेड़ते हैं या अप्स एंड डाउन में करते रहते हैं। अगर तो ये इस तरह कुछ करते हैं अननेसेसरीली या अनएक्सपेक्टेडली, अगर कोई इंटरेस्ट रेट्स को अप्स एंड डाउन ये करते हैं, जिससे मैंने आपको बताया कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन 25 की थी और 50 बेसिस पॉइंट कट ऑफ कर दिया, बढ़ा दिए, तो मार्केट बहुत वाइडली मूव करती है। वाइडली मतलब कि एक बहुत ही हमें ज़्यादा स्पाइक्स मूवमेंट देखने को मिलती है मार्केट में, वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी डैमेजिंग होती है मार्केट के लिए। लेकिन हम ट्रेडर्स जो होते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर्स, उनके लिए बहुत अच्छी होती है, वो इसको काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रैब कर लेते हैं क्योंकि दे नोज फंडामेंटल्स। ठीक है, तो अब सेंट्रल बैंक की कोशिश होती है कि वो जो उसकी पॉलिसी मीटिंग है
उसमें या जो स्टेटमेंट है उसमें इस तरह की जो ये अनएक्सपेक्टेडली कि ये जो अनएक्सपेक्टेड अननेसेसरीली जो वॉलेटिलिटी है इसको अवॉइड करे, ठीक है। तो इसको बचने के लिए इससे वो क्या करता है, जो मॉनेटरी पॉलिसी शिफ्ट है या मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन है उसको स्मॉल स्टेप्स के अंदर करता है। तो अब इसके लिए जो कॉर्नर स्टोन है इस वो है लैंग्वेज, ठीक है, कम्युनिकेशन, तो जिसको हम फॉरवर्ड गाइडेंस भी कहते हैं कि सेंट्रल बैंक जो है वो उसकी फॉरवर्ड गाइडेंस कैसी है स्टेटमेंट के अंदर, कि गोइंग फॉरवर्ड वो क्या कर सकता है, क्या करने वाला है या क्या करने की अ, इरादा रखता है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि फॉरवर्ड गाइडेंस के अंदर सेंट्रल बैंक बड़े सप्ली मतलब बड़े दबे अल्फाजों में मार्केट को बताएगा या बताने के चाहेगा कि वो क्या इरादा रखते हैं या प्लानिंग कर रहे हैं टू डू नेक्स्ट, ठीक है, आगे क्या इरादा रखते हैं करने का पॉलिसी में अपनी। तो अगर तो वो काफ़ी डायरेक्ट हो अपनी फॉरवर्ड गाइडेंस के अंदर इन कम्युनिकेशन में लैंग्वेज में, तो उससे मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है और मार्केट में इंस्टेबिलिटी भी देखने को मिलती है, क्योंकि मार्केट जो है वो अनसर्टन होती है, पता नहीं होता कि यार क्या करना है, क्लियर डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन अगर वो डायरेक्ट है बिल्कुल तो मार्केट के पास जो है वो क्लियर डायरेक्शन है भाई। अगर उसने पॉलिसी स्टेटमेंट बोल दिया हम नेक्स्ट मीटिंग में इंटरेस्ट रेट कट ऑफ करेंगे, अब कट ऑफ करेंगे ये तो मार्केट के पास एक क्लियर क्लू आ गया कि भाई इंटरेस्ट रेट कट ऑफ करेंगे, क्लियर डायरेक्शन है। तो मार्केट बहुत जो है वो वॉलेटाइल होएगी, वाइडली मूव करेगी इस मूवमेंट के ऊपर। फिर लेटर ऑन जाके अब मार्केट के अंदर आएगा कि यार कितने कट ऑफ करेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा। तो कितने कट ऑफ करेंगे वो फिर ऑब्वियसली इकोनॉमिक डेटा को देख के जो है वो डिटरमिन कर लेते हैं एनालिस्ट के कितने इंटरेस्ट रेट जो है वो कट ऑफ करेंगे, तो मार्केट उसको फिर प्राइसिंग करना शुरू कर देती है। और अगर तो वो काफ़ी वैग हो अपनी लैंग्वेज के अंदर तो वो बेसिक तो सूरत में क्या होता है, मार्केट हो सकता है बिल्कुल ही उस पॉइंट को मिस कर दे जो सेंट्रल बैंक जो है मार्केट को हिंट देना चाह रही है या बताना चाह रहा था दबे अल्फाजों के अंदर, ठीक है, मैसेज को इंटायरली मैसेज को मिस कर दे कि सेंट्रल बैंक जो है अभी फ्यूचर में जाके क्या करने रहा है। तो अब इसके लिए जो एक टैक्टिस है जो प्रोफेशनल ट्रेडर यूज करते हैं वो ये है कि वो स्पेसिफिक जो वर्डिंग है, अल्टरेशन है वर्डिंग के अंदर इनसाइड द स्टेटमेंट, उसको कंपेयर करते हैं किसके साथ, प्रीवियस स्टेटमेंट के साथ सेंट्रल बैंक की। मतलब जैसा करंट सेंट्रल बैंक की जो स्टेटमेंट है उसको प्रीवियस सेंट्रल बैंक के स्टेटमेंट के साथ देखेंगे कि वर्डिंग के अंदर कितनी अल्टरेशन है, कितने चेंजेस है कीवर्ड्स के अंदर। तो उस हिसाब से फिर जो है वो मार्केट में रिएक्ट करते हैं, क्लूज ढूंढते हैं बेसिकली स्टेटमेंट के अंदर कि सेंट्रल बैंक क्या कर सकते हैं फ्यूचर में जाके। और लेट्स सो मार्केट जो है वो फिर उस हिसाब से जो है वो मूव करती है, डायरेक्ट ट्रेडर्स जो है उस हिसाब से मार्केट में ट्रेड करते हैं और लॉन्ग टर्म पोजीशंस बनाती हैं अपनी मार्केट के अंदर, ठीक है। अब तो अब इन दी एंड कंक्लूजन में जो दो इम्पोर्टेंट चीज, नंबर वन आपने रिसर्च करनी है मार्केट की एक्सपेक्टेशंस के, मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रही है। अब इसके लिए आप जो है वो पढ़ सकते हो, आप जो है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाके जो प्रोफेशनल एनालिस्ट हैं उनकी प्रीव्यूज पढ़ें, प्रीव्यूज के जो भी मीटिंग इवेंट आने वाला है कैलेंडर में उसके ऊपर उनके प्रीव्यूज पढ़ें, एनालिसिस पढ़ें कि प्री मीटिंग एनालिसिस पढ़ें कि क्या जो है वो हो सकता है मीटिंग के अंदर सेंट्रल बैंक क्या कर सकता है। तो इससे क्या है आपके पास इन जो प्रीव्यूज जो है एनालिस्ट के मीटिंग के ऊपर, ऐसे आपके पास एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि मार्केट की एक्सपेक्टेशंस क्या है जो मीटिंग आने वाली है उससे, या सेंट्रल बैंक क्या डिसीजन ले सकता है उससे। तो इसके लिए बहुत सी फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं अवेलेबल, आप investing.com है, ब्लूमबर्ग है, फिर इसके अलावा आप ट्विटर एक्स जो है प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर डिफरेंट प्रोफेशनल एनालिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। और इसी तरह जो है वो आप लिंक्डइन पे भी जो है वो प्रोफेशनल एनालिस्ट जो है उनको फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे वो आपके लिए इसको डिसेक्ट कर देंगे। फिर इसके बाद नंबर टू स्टेप कि आपने जो है वो हर स्टेटमेंट को पढ़ना है, उसको कंपेयर करना है प्रीवियस वन के साथ, ठीक है। अब इसके लिए जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आप कॉपी पेन पकड़ के बैठिए और जो है वो लिखना शुरू कर दे जी ये डिफरेंस था, ये डिफरेंस था, ये डिफरेंस था, ऐसा नहीं है। अगर आपने प्रीवियस स्टेटमेंट पढ़ी होगी तो नई स्टेटमेंट जब आप पढ़ेंगे तो आपके सामने आपको पता होगा कि क्या क्या चेंजेस है वर्ड्स के अंदर, अल्टरेशन क्या है, तो आपको क्विकली जो है वो आप समझ जाएंगे।
अगर आप फिर भी आपको इसमें स्ट्रगल हो रही है, मुश्किल हो रही है, तो आप सिंपल जो एनालिस्ट हैं प्रोफेशनल, ट्विटर पे, एक्स पे, लिंक्डइन पे, उनको फॉलो करेंगे तो वहाँ पे वो विद इन सेकेंड जब भी स्टेटमेंट आती है वहाँ पे विद इन मिनट 2 मिनट उनके पास सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू वो अल्ट्रेशन देख लेते हैं कि कहाँ का पॉलिसी में अल्ट्रेशन है, कीवर्ड्स उसमें से निकालते हैं। हाँ, अब पता चलता है उनको सेंट्रल बैंक जो है वो गोइंग फॉरवर्ड क्या करने वाला है। ठीक है। अब जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो करेंसीज अब जाती है, इसका देखिए जिस समय मेरे पास यहाँ पे डॉलर इंडेक्स का चार्ट ट्रेडिंग व्यू में ओपन है। अब यहाँ पे जाके मैंने इसको जो है वो ओवरले में सेलेक्ट कर लिया यूएस के इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है। अब इंटरेस्ट रेट्स में आप देखें कि इसकी इम्पोर्टेंस ऐसी है कि जब 2023 के अंदर हम देख रहे थे कि इन्फ्लेशन, 21 के अंदर इन्फ्लेशन जो थी काफ़ी बढ़ गई थी यूएस में। तो मार्केट यही एक्सपेक्ट कर रही थी कि गोइंग फॉरवर्ड जो है वो सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, तो यहाँ से डॉलर ने जो है वो रैली पकड़ी थी। एंड जब सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू किए तो जब तक सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा था तो तब तक डॉलर जो है वो अप ट्रेंड के अंदर था। देन क्या हुआ कि इंटरेस्ट रेट जब पीक हो गए, पीक होने के बाद हमें जो है वो डॉलर के अंदर एक करेक्शन देखने को मिली एंड उसके बाद से हमें एक कंसोलिडेशन फेज देखने को मिला अगर डॉलर के अंदर, क्योंकि इस पूरे कंसोलिडेशन फेज के अंदर कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर शिफ्ट नहीं आया सेंट्रल बैंक की। ठीक है। और रिसेंटली सितंबर के अंदर जो है वो इंटरेस्ट रेट फेडरल रिजर्व ने कट ऑफ करे एंड ऑब्वियसली इलेक्शन, ये इलेक्शन इम्पैक्ट था जो रेडी है ये हमारे पास। एंड गोइंग फॉरवर्ड यही एक्सपेक्टेशन है कि मजीद इंटरेस्ट रेट कट ऑफ होंगे तो डॉलर जो है वो डाउन साइड पे आएगा, जिस तरह प्रीवियसली अगर हम देखें कि जब जब इंटरेस्ट रेट जो है वो यूएस में कट ऑफ हुए हैं, जिस तरह यहाँ पे देखें आपके इंटरेस्ट रेट पीक हो गए, पीक होने के बाद इंटरेस्ट रेट जो है वो कट ऑफ हुए कोविड में, एंड डॉलर भी जो है वो साथ में डाउन साइड की तरफ आया। तो इसकी इंशाल्लाह इस पे जो है वो हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे कि क्यों इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो वो करेंसी अप साइड जाती है एंड क्यों इंटरेस्ट रेट अगर कम होते हैं तो करेंसी जो है वो डाउन साइड के ऊपर जाती है। सो दैट्स इट, आई होप सो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंसाइटफुल रहेगी, और अगर तो इंसाइटफुल वीडियो थी और आप चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की डिटेल इंफॉर्मेटिव फंडामेंटल्स के ऊपर और ट्रेडिंग के ऊपर, फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर स्पेसिफिकली वीडियोस जो है मजीद मैं हम जो है इस चैनल के ऊपर लेके आते रहेंगे। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस। अल्लाह हाफिज़।